नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में विच इज द एथेनॉल स्कैम। क्या है ये स्कैम? इसका माइलेज, मनी एंड मैनिपुलेशन। सोचो, एक स्कीम जो देश के लिए क्लीन एनर्जी लाने वाली थी, फार्मर को फायदा देने वाली थी और एनवायरनमेंट को बचाने वाली थी, वही स्कीम अगर एक स्कैम में बदल जाए तो आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, टैंक फुल करते हो, पैसा वही लगता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलाना शुरू करते हो आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। माइलेज गिर रही है, इंजन रफ चल रहा है और मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है। अब सरकार बोलती है कि ये सब एक ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर हो रहा है, विच इज एथेनॉल ब्लेंडिंग। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में एनवायरनमेंट के लिए है या फिर एक केयरफुली डिजाइन स्कैम जिसमें आम आदमी के पैसे निकालकर कुछ लोग अपनी जेब भर रहे हैं। और ट्विस्ट तो इससे भी बड़ा है। एलिगेशंस कहते हैं कि इस पूरी पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा एक पावरफुल नेता के बेटे की कंपनी को हुआ। कौन है वो और किस तरह से ये सब प्लान किया गया? चलिए शुरुआत करते हैं इसके बैकग्राउंड से। इंडिया का टारगेट था कि पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिलाकर 2030 तक 20% ब्लेंडिंग अचीव करनी है। मतलब जो फ्यूल आपकी गाड़ी में जाता है उसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होगा। अब एथेनॉल आता कहाँ से है? मेनली शुगर केन और मेज से। गवर्नमेंट ने कहा कि इससे 3 फायदे होंगे। भारत का ऑयल इंपोर्ट का बिल कम होगा, पोल्यूशन कम होगा और फार्मर्स को शुगर केन का नया मार्केट मिलेगा। साउंड्स परफेक्ट, राइट? लेकिन ये सिर्फ आइडियल वर्जन है कहानी का। ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हमने अपना 20% ब्लेंडिंग का टारगेट 5 साल पहले ही अचीव कर लिया। सुनने में एक प्राउड मोमेंट लगता है। मीडिया ने हेडलाइंस बनाई कि इंडिया ने वर्ल्ड को दिखाया अपना ग्रीन कमिटमेंट। लेकिन आम आदमी ने क्या महसूस किया? माइलेज गिर गई। बाइक्स जो 50 किलोमीटर पर लीटर देती थी वो 40-42 पे आ गई। कार्स जिनका माइलेज 15 से 16 था वो अब 12-13 पे आ चुका है। अब आप खुद सोचिए कि फ्यूल का कॉस्ट वही पर डिस्टेंस कम, मतलब एक्स्ट्रा खर्चा किसका? आम आदमी का। और ये सिर्फ माइलेज का मैटर नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एथेनॉल एक कोरोसिव सब्सटेंस है, मतलब गाड़ी के इंजन, रबर पार्ट्स, फ्यूल पाइप्स और सील्स पे असर पड़ता है। आपकी गाड़ी की एज जो नॉर्मली 10 से 12 साल होती थी वो शायद 7-8 साल में ही खत्म हो जाए। तो एक तरफ सरकार बोल रही है कि पोल्यूशन कम हो रहा है और दूसरी तरफ आम आदमी को नए खर्चे दिए जा रहे हैं। ज्यादा फ्यूल खर्च, ज्यादा सर्विसिंग और गाड़ी खरीदने की मजबूरी। और आयरनी देखिए, इससे ज्यादा पोल्यूशन होगा या कम ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए शुगरकेन फार्मिंग करनी पड़ती है जो ऑलरेडी इंडिया के ग्राउंड वाटर क्राइसिस का सबसे बड़ा कल्प्रिट है। यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? क्या वो फार्मर्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। शुगरकेन की एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड है, मतलब फार्मर को उतना ही मिलेगा जितना सरकार डिसाइड करेगी। उनके लिए कोई बड़ा फायदा नहीं है। असल फायदा मिल रहा है उन कंपनीज को जो एथेनॉल बनाती हैं और सप्लाई करती हैं। और यहीं पे आता है एक बड़ा नाम, नितिन गडकरी जी के बेटे की कंपनी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी फर्म को एथेनॉल सप्लाई चेन से डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ। अब आप सोचिए, जब पॉलिसी आप बना रहे हो और उस पॉलिसी से आपके फैमिली बिजनेस को फायदा हो रहा है, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? नॉर्मली अगर ऐसा कुछ होता तो ऑपोजिशन जोर शोर से चिल्लाती, लेकिन इस बार राहुल गांधी और दूसरे लीडर्स ने इस इशू को अग्रेसिवली पुश नहीं किया। कुछ वीडियोस में इसे लेकर सवाल भी उठाए गए कि राहुल गांधी इस पर चुप क्यों हैं? क्या इस पॉलिसी के पीछे और भी लॉबीज इन्वॉल्व हैं जो दोनों तरफ से बेनिफिट उठा रहे हैं?
ये साइलेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने नोटिस किया होगा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को हमेशा पॉजिटिव टोन में दिखाया जाता है। ग्रीन फ्यूल, पोल्यूशन फ्री फ्यूचर या फिर फार्मर्स की इनकम डबल होगी। लेकिन आपने कभी टीवी डिबेट पे सुना है कि कोई एंकर पूछे कि माइलेज गिरने का जिम्मेदार कौन है, इंजन की लाइफ गिरने का कॉस्ट कौन बेयर करेगा और गडकरी जी के बेटे की कंपनी को बेनिफिट क्यों हो रहा है? मीडिया का साइलेंस भी यहाँ एक बहुत बड़ा पजल है। सरकार कहती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन एमिशंस कम होंगे, लेकिन सच ये है कि जब गाड़ी का माइलेज गिर रहा है तो आपको ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ेगा फॉर द सेम डिस्टेंस। मतलब एमिशंस एक्चुअली ज्यादा हो सकते हैं। ऊपर से शुगरकेन फार्मिंग ऑलरेडी ग्राउंड वाटर को एग्जॉस्ट कर रही है। महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में वाटर क्राइसिस और बढ़ रहा है। तो क्या हम सच में एनवायरनमेंट बचा रहे हैं या एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? आप और मैं जैसे मिडिल क्लास लोग कैसे इम्पैक्ट होते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मनोज एक IT एम्प्लॉय है बैंगलोर में। रोज का 50 किलोमीटर्स का कम्यूट है उसका बाइक से। पहले उसका मंथली पेट्रोल एक्सपेंस होता था 3000, अब माइलेज गिरने के बाद उसका खर्चा हो गया है 3800 to 4000। मतलब 10 से 12,000 का एक्स्ट्रा खर्चा साल का। और ये तो सिर्फ फ्यूल का है, इंजन मेंटेनेंस, सर्विसिंग और जल्दी बाइक खरीदने का प्रेशर अलग। मल्टीप्लाई दिस विद crores ऑफ व्हीकल ओनर्स इन इंडिया तो स्कैम का स्केल आप खुद ही समझ जाएंगे। और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। ब्राजील ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को अग्रेसिवली पुश किया था, लेकिन वहां भी गाड़ी ओनर्स को वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, माइलेज ड्रॉप और इंजन डैमेज। कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने एथेनॉल ब्लेंडिंग को 10% के ऊपर अलाउ ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि गाड़ी और पब्लिक दोनों को नुकसान होगा। तो सवाल ये है कि जब दुनिया के एग्जाम्पल्स अवेलेबल थे तो इंडिया ने इतनी जल्दी E20 अडॉप्ट क्यों कर लिया? यहाँ एक और एंगल समझना जरूरी है। भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल ह्यूज है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए का इंपोर्ट होता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग एक तरह से उस बर्डन को कम करता है, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करने का तरीका फ्लॉड हो और उसका असली बर्डन आम आदमी पे गिर रहा हो, तो क्या ये सच में स्ट्रैटेजी है या फिर कोई स्कैम? और जब इसमें एक पॉलिटिकल फैमिली का नाम जोड़ दिया जाए तो स्कैम वर्ड और लाउड हो जाता है। पब्लिक को चॉइस मिलनी चाहिए, E0, E10 या फिर E20। पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर कोई नेता के बेटे की कंपनी इन्वॉल्व है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करना मैंडेटरी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने चाहिए, लाइक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या फिर हाइड्रोजन फ्यूल। अब सवाल ये है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग आपके लिए ग्रीन फ्यूचर है या फिर एक ग्रीन स्कैम? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपकी गाड़ी का माइलेज गिरता है, इंजन की लाइफ कम होती है और आपका खर्चा बढ़ता है, तो क्या सरकार आपको कॉम्पनसेट करेगी? अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जय हिंद।